अभी भी अगर तो ऐसे समझ, अभी भी हमारा 30 to 35% सिलेबस, 30 to 35% जो क्वेश्चन आने की संभावना आने वाले सिलेबस से है। ठीक है, तो अभी भी अगर तो सीरियस हो जाए, अगर भी अभी भी जो भी तेरा पुराना बैकलॉग है, ठीक है, वो तो अपना धीरे धीरे कवर कर ले, लेकिन आगे बैकलॉग ना बनाए, तो अभी भी बहुत अच्छे चांस है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमारी बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसे समझ, जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पूरा इंडिपेंडेंट है, पूरा इंडिपेंडेंट है। ठीक, इसको पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा ईएमआई, वो भी पुराने चैप्टर से लेने देना नहीं, वो भी इंडिपेंडेंट है। ईएमआई के बाद फिर अगला आएगा तुम्हारा एसी, वो भी अलग चैप्टर है, 3 चैप्टर हो गए तेरे। उसके बाद तेरा आता है छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे एक सवाल आने की संभावना रहती है हर साल। ठीक है, 1 से 2 सवाल, वो भी तेरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। अरे बात में कितने चैप्टर हो गए? 4। ठीक, उसके बाद तेरा आएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक, जो कि तेरा काफी हद तक सिमिलर है किससे, साउंड वेव वाले चैप्टर से, लेकिन वो भी हम लोग फ्रेशली पढ़ेंगे, तो वो भी तो समझ जाएगा अगर तू बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करेगा तो। फिर तेरा आता है अगला तुम्हारा क्या, जो आपका ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स भी तुम्हारा कैसा चैप्टर है? ऑप्टिक्स भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूं कि अभी जितने हमारे छोटे छोटे चैप्टर बच रहे हैं आगे मेरे भाई, उनमें अगर तू बैकलॉग ना लेके आए तो कम से कम ये तो कवर कर अच्छे से। तो आपकी क्लास में जो वो बच्चे हैं जो बैकलॉग से परेशान हैं, जिनके बैकलॉग है, मैं उन्हें बोलूंगा कि चल जो बैकलॉग है वो तो धीरे धीरे कवर करता रहे। लेकिन अभी जो लाइव चल रहा है, अब इसमें जल्दी से जल्दी लाइव कनेक्ट हो जा, और जल्दी से जल्दी लाइव कनेक्ट होने के बाद जैसे ही हमारा जब भी सिलेबस कंप्लीट होगा फरवरी में, फरवरी मिड में, फरवरी 3rd वीक में, फरवरी 2nd वीक में, तब तेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर जनवरी के बाद का भी मेरा बैकलॉग है। ये होना चाहिए सर जनवरी में आपने जो पढ़ा है वो सारा हमको क्लियर है, फरवरी में जो आपने पढ़ा है वो सारा हमको क्लियर है, पुराना बैकलॉग है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। इसका नाम है यहाँ पर क्या मेरे भाई? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा तो कोई बैकलॉग नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बैकलॉग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपका बैकलॉग नहीं है तो ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपसे बोलूंगा, प्लीज, कैपेसिटर में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, अभी कैपेसिटर को कुछ एडवांस क्वेश्चन बाकी है बस थोड़े से, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखा, पुराने चैप्टर्स में भी आप सब लोगों ने देखा कि जो कंटेंट मैं तुझे कवर करूं क्लास में, जो कंटेंट मैं तेरे को क्लास में करवाऊं, हमारी बात समझ में, बढ़िया तरीके से उसको फॉलो कीजिएगा, बढ़िया तरीके से मेरी एक एक बात को कीजिएगा। ठीक है, कैपेसिटर में तुमने शायद देखा नहीं हो, अगर सब किसी के पास वक्त हो तो जाकर जरूर देखिएगा। मैंने 80% से ज्यादा एचसीबी तुझे ऑलमोस्ट क्लास में करवाती है, हमारी बात समझ में, ठीक है ना। जेईई मेंस के सवाल ऑलमोस्ट तेरे क्लास में हो गए हैं, ठीक। उसके बाद जेईई एडवांस के भी ऑलमोस्ट सवाल जब तू देखेगा, पीवाईक्यू देखेगा, तब तुझे पता रियलाइज होगा कि हाँ सर वो भी हमारे जो है क्लास में हो गए। सेम फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेम फॉर द तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स। ये वाला चैप्टर्स भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ये वाला चैप्टर्स भी तू कुछ ऐसा ही है। अगर तू मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करेगा, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसके भी तेरे मेजॉरिटी क्वेश्चन, मेजॉरिटी तेरी ऑल द जेईई मेंस क्वेश्चन, ऑल द नीट क्वेश्चन, ऑल द मेजॉरिटी एचसीबी क्वेश्चंस और ऑल द तेरा जेईई एडवांस क्वेश्चन, जो भी छोटी कैलकुलेशन वाले सवाल है वो सारे के सारे सवाल तेरे क्लास नोट्स के दम पे हो जाएंगे। हरी बात समझ में, बढ़िया तरीके से बेटा इसको फॉलो करिएगा। चलो शुरू करते हैं, इससे ज्यादा बात इस चैप्टर के बारे में करेंगे नहीं।